बूंदी की केशवरायपाटन विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ के क्या रहेंगे मुद्दे, उसी को लेकर आज हम विधानसभा क्षेत्र के इलाके में पहुँचे हैं, जहाँ पर यह आम जन जो है वो हमें बताएंगे कि क्या मुद्दे रहेंगे और किस प्रकार यहाँ के विकास की दरकिनार आने वाली सरकार पूरा कर पाएगी। उसी पर चर्चा करने के लिए आज हम पहुँचे हैं। देखिए किस प्रकार अपने अपने मुद्दों को लेकर ये आम जन हैं जो खड़े हुए हैं। इन्हीं से चर्चा हमारी राजस्थान तक की टीम करने आई है। आने वाले विधानसभा चुनाव किस विकास के मुद्दे पर केशवरायपाटन विधानसभा में होगा, उसी पर हम चर्चा कर लेते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि केशवरायपाटन विधानसभा अपने आप में अच्छी और बड़ी विधानसभा है, विकास को तरस रही है आज भी। किस प्रकार के विकास के मुद्दों पर आने वाला चुनाव रहेगा और वर्तमान स्थितियाँ क्या है? अभी वर्तमान समय में तो कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो विधायक है वो एंटी है, बीजेपी का विधायक है। सरकार कांग्रेस की, कांग्रेस गोत राय तो बहुत कर रही है, लेकिन दरअसल पे कोई काम नहीं दिख रहा है। आने वाले समय में विकास के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे वोट देंगे। किस प्रकार के जो विकास और बेरोजगारी रहेगी, मुख्य मुद्दे क्या हैं इस विधानसभा के? मुख्य मुद्दे ये है भाई, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ मिले बेरोजगारों को, और ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। विकास का मामला भी बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। देखिए विकास और बेरोजगारी की चर्चा यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उन्होंने की है। आप युवा हैं, किस प्रकार का विकास का जो सपना है वो सजोया है आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या कहना चाहिए? हमारी विधानसभा में अच्छा कार्य हो, अच्छी प्रोग्रेस हो, ये मुद्दे रहेंगे हमारे। इस बार क्या स्थिति है? इस बार बहुत खराब स्थिति है, कोई विकास कार्य नहीं हो पा रहा है हमारे केशवरायपाटन तहसील में। और हमारी पंचायत समिति को भी तहसील रायतल में, उसका भी हम पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे मुद्दे होंगे हमारे विधानसभा चुनाव में। लेकिन सरकार लगातार कहती है हम विकास कर रहे हैं, तो कहाँ नज़र आ रहा है आपको? हमारे कोई विकास नज़र नहीं आ रहा है। हमारे इस सरकार में हमें कोई विकास नहीं हुआ। आने वाले विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दों पर वोटिंग करेंगे। आप युवा हैं, किस प्रकार के मुद्दे इस विधानसभा से निकलकर सामने आते हैं जिन पर कतई चर्चा नहीं हुई अभी तक? केशवरायपाटन विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ की एकमात्र सहकारी शुगर मिल। शुगर मिल इस क्षेत्र की जनता की एक मांग है, यहाँ के किसानों की एक इनकम का एक सोर्स है, उसको सरकार ने बंद कर दिया। काफ़ी सालों से यहाँ के संघर्ष समिति की, यहाँ के लोगों की मांग है, पर सरकार न बीजेपी न कांग्रेस कोई इस बारे में कोई पॉजिटिव सोच नहीं रखती है। अगर सरकार की सोच हो तो शुगर मिल चालू हो, यहाँ के युवाओं को मौका मिले, यहाँ के युवा तरक्की करे, किसानों की आमदनी बढ़े। इस प्रकार की सोच अगर सरकार की हो तो विकास संभव है। हर बार यह मुद्दा उठता है, चुनावी मौसम आता है फिर ठंडा हो जाता है, 5 साल निकल जाते हैं। इस बार क्या रणनीति बनाएंगे इधर के लोग इसको लेकर? रणनीति नहीं, इस क्षेत्र के ये हम सौभाग्य मानते हैं कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी देश की सबसे बड़ी संसद के मालिक है। अगर वो अपनी सोच को पॉजिटिव रखे तो सगर से अपनी सगारी शुगर मिल चालू होना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए शुगर मिल जो है अपने आप में बड़ा मुद्दा यहाँ पर है। अगर शुगर मिल चालू होती है तो कई लोगों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। आपके क्या कहना है, क्या मुद्दे रहेंगे केशवरायपाटन विधानसभा में इस बार? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे बेरोजगारी है तो ये कापरेन में एक प्लांट खुला है पेप्सी के नाम से, उसमें भी यहाँ केशवरायपाटन तहसील के युवा हैं, अगर वो कंपनी वाले लें तो यहाँ की काफ़ी बेरोजगारी ख़त्म हो सकती है। और शुगर मिल तो केशवरायपाटन की रीढ़ की हड्डी तोड़ी है जब से ये बंद हुई है, जब से मतलब खूब सभी सरकारें आई सभी पार्टियों की, तो उसका कुछ भी नहीं हुआ। और प्रेजेंट टाइम में ये 5 साल बहुत दुखदायी निकले हैं इसके, क्योंकि यहाँ बीजेपी की विधायिका है हमारे और कांग्रेस का शासन है राजस्थान में, तो यहाँ कुछ भी काम हुए नहीं, क्योंकि उधर से व्यवस्था हुई नहीं तो उन्होंने किए नहीं। वहाँ बहुत सारे मुद्दे उठाते भी हैं विधायक जी। और अब चुनाव आ रहे हैं तो भी इन चुनावों में यही मुद्दे हैं, भाई बेरोजगारी ख़त्म हो। ये काबरेन वाला रोड है जो चल रहा है बरसों से, इसमें आए दिन एक्सीडेंट होते हैं और गिट्टी हो रही है। कार वाले तो आते ही नहीं, बल्कि 100 किलोमीटर की मुड़का के गाँव में आते हैं। ये इस तरह के हालात हैं पाटन तहसील के। विकास और बेरोजगारी के मुद्दों पर लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं और अपने आप में कहा जा सकता है कि जो शुगर मिल है ये अपने आप में यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए करता है। आपका क्या राय है कि विधानसभा में किस प्रकार के विकास के मुद्दों पर इस बार जो चुनाव होने जा रहा है वो होगा? विकास की दृष्टि से पूरी पाटन तहसील पिछड़ा हुआ नहीं है।
लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। शुगर मिल है, अगर ये चालू हो जाए तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसी तर्ज पर यहाँ पेप्सी का प्लांट लगा हुआ है कापरेन में। बाहर के बच्चों को लेकर आसपास के गाँव को बच्चों को इसमें लेना चाहिए, तो इससे भी रोज़गार कम होगा। और क्या मुद्दे रहेंगे आपके विकास के? विकास की दृष्टि तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, युवाओं को बेरोज़गारी है, रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, यही मुख्य मुद्दा है। आप लगातार जो बेरोज़गारी की बात है उस पर लोग जोर दे रहे हैं कि आने वाले विधानसभा में यही मुद्दे रहेंगे। किस प्रकार की सोच रखते हैं आने वाले विधानसभा में कैसा एमएलए हो, या किन मुद्दों पर आपकी जो है एक आईक्यू जो रहेगा, आप पर नज़र रहेगी, उस पर वोटिंग की जाएगी? एमएलए तो बढ़िया साफ छवि का होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए। पिछली बार हमारे भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ बना था और सरकार कांग्रेस की बन गई, तो सारा काटा कोटा 5 साल में इसलिए हुआ है, क्योंकि जिसका विधायक होता है ना सरकार में, तो वो बढ़िया उसकी पकड़ होती है, काम होते हैं ज़्यादातर। और विकास के मुद्दे में कौन कौन सी बातें निकल कर सामने आती है? विकास में तो वैसे ठीक है, हमारे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये रोड वोड के काम चलते रहते हैं, नहीं बाद में होंगे, वो लेट हो रहे हैं, और कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। विधानसभा के पाटन में जो किसान हैं उनकी स्थितियों की अगर बात करें तो क्या होना चाहिए किसानों के लिए? किसान तो बहुत बुरी तरह पिसा हुआ है। अभी जैसे गेहूं की फसल है, और भी फसल है, तो औने पौने दामों में बेची जाती है। यहाँ पर जो आसपास में वो कांटे, वो सरकारी कांटे दिन लगते हैं टाइम पे, तो काश्तकारों को बाद काफ़ी नुकसान होता है। मंडियों की क्या स्थिति है? मंडियों में भी क्या है, औने पौने दामों में जाता है। जैसे गवर्नमेंट की रेट है उससे भी कम डाउन में माल जाता है। और क्या विकास को तरस रहा है ये विधानसभा क्षेत्र? क्या विकास बहुत विकास, कुछ भी विकास नहीं है यहाँ पर। रोजगार बेरोजगार बहुत बड़ी समस्या हो गई है, बेरोजगारी। यहाँ पर कोई गवर्नमेंट प्लांट डाल दे, ये भाई शुगर मिल है उसको चालू कर दे, तो बहुत आदमी उसमें रोजगार मिल सकता है। देखिए, रोज़गार और यहाँ पर विकास के मुद्दों पर इस बार जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उस पर चर्चा की जा रही है। लगातार यही सवाल उठ रहा है, रोज़गार और विकास, रोज़गार विकास। क्या कमियां हैं विकास में जो नहीं हो पा रही है? केशुराई पाटन विधानसभा इस बूंदी जिले की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ 4 नगर पालिकाएँ, लगभग 60 यहाँ की ग्राम पंचायतें हैं। फिर भी ये दुर्भाग्य है केशुराई पाटन का कि इस क्षेत्र में ना तो कोई एक बड़ा सरकारी कॉलेज है, ना कोई यहाँ बड़ी फैक्ट्री अभी ये केशुराई कापरेन में लगी है, इसमें लोकल बच्चों को ले नहीं रहे हैं। तो ये दुर्भाग्य ही माना जाएगा केशुराई पाटन का कि यहाँ लोकल लोगों की भागीदारी नहीं है विकास में। आपका क्या कहना है, क्या होना चाहिए? तो विकास में तो यही है कि जैसे किसान है, आज किसान क्या है, गाँव को जहाँ गवर्नमेंट समर्थन बोले उसमें से बाने के लिए बेचते हैं, तो वो नहीं, यहाँ मंडी काटा नहीं लगता है जाली जी का पुराना में आसपास पंचायतों में। तो सरकार से मंडी की भी मांग करें? मंडी की भी मांग है, मंडी भी मुख्य मुद्दा रहेगा। मंडी भी मुख्य मुद्दा रहेगी। यहाँ कहाँ जाते हो आप लोग? कापरेन, कोटा, बूंदी जाते हैं, यहाँ से 45-50 किलोमीटर जाते हैं। तो देखिए, किसान भी अपनी बात रख रहे हैं, मंडी भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। ये जो पृष्ठभूमि पर अगर अब आम जन जो बात कर रहा है, सरकार द्वारा समर्थन मूल्य घोषित होने के बावजूद भी, 1 तारीख से आदेश होने के बावजूद भी आज 7 तारीख हो गई, आज तक तो कहीं कांटे नहीं लगे हुए। किसान को उसका उपज का पूरा मूल्य नहीं मिलेगा। भविष्य में जो मुद्दे हैं ना उन पर बताओ। भविष्य में तो यही मुद्दे रहेंगे, और क्या मुद्दे रहेंगे? पाटन में ऐसा कौन सा विकास आज भी पेंडिंग चल रहा है जिसकी बरसों से मांग हो या फिर नहीं हो पा रहा है? बरसों से मांगे ना कॉलेज खुले कापरेन में, यहाँ के बच्चे 50 किलोमीटर दूर नहीं जाए। यहाँ से 12 किलोमीटर तहसील है, वहाँ रायतल ले जा रहे हैं 50 किलोमीटर में। तो आदमी ये किसानों का दुर्भाग्य है, तो है और क्या है। एक बड़ी जो पेयजल योजना थी उसका क्या है? पेयजल योजना थी, 108 करोड़ रुपए की बीजेपी के राज में सैंक्शन हुई थी। 72 गाँव को पानी मिलता, आज दिन तक वो बंद पड़ी है। जो विकास हुआ है ये बीजेपी के राज में हुआ है, आप वहाँ से देख रहे होंगे। तो कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, कुछ ही 1 रुपये का काम नहीं किया। आप ही तो कह रहे हो कि विकास तो हो रहा है। विकास हुआ ना, जो काम थी, यहाँ मूलभूत पुलिया थी, बन गई, टंकी का पानी था वो गया, स्कूल का था, हॉस्पिटल का था, सब काम हुए हैं। कौन करवा रहा है?
हुई है ना, बीजेपी के राज में हुई है। कांग्रेस फेल है क्यों? नहीं है ना, एक भी बड़ा काम बताओ तो इनसे पूछ लो, गांव वाले से। अभी वो लिफ्ट योजना है। देखिए, कुल मिला के सही बात है कि विकास बीजेपी के राज में हुआ था। वर्तमान स्थितियों में विकास की पृष्ठभूमि बिल्कुल जीरो है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जैसे वो लिफ्ट योजना है, जैसे किसानों को पानी के लिए वो लिफ्ट योजना है, वो अभी अधूरी पड़ी हुई है। 5 साल की तो गवर्नमेंट की थी, बीजेपी के टाइम में उसमें काम चला, उसके बाद मधुरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा है लिफ्ट योजना से। लिफ्ट परियोजना से कितने गाँवों को फायदा होगा? उसमें एक गेंडोली, 2 गाँव है, गेंडोली और पोलाई पंचायत है उसमें। अभी वो भी चालू नहीं, 5 साल के बाद भी बंद पड़ा हुआ है वो। देखिए, लिफ्ट परियोजना जो है वो उसका विकास कार्य है वो बंद पड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है, किस प्रकार के विकास के मुद्दे इस केशवरायपाटन विधानसभा में रहेंगे इसके बाद? विधानसभा केशवरायपाटन में यही मुद्दे रहेंगे कि हमारे विकास कार्य हो और लिफ्ट योजना को चालू किया जाए और किसानों को पूर्ण सुविधा दी जाए। किस प्रकार की सुविधाएं सरकार से मांगेंगे इस बार? किसानों को यही है, समय पर पक्की नहरें हो उनके लिए कि ये कांटे वाटे खुल लगे, ऐसी योजनाएं। देखिए, कुल मिला के किसान और बेरोजगारी और विकास, इन्हीं मुद्दों पर जो चुनाव है वो होगा और इसी को लेकर इस बार इलाके जो केशवरायपाटन विधानसभा के लोग हैं वो तैयारी कर रहे हैं। बड़ा मामला ये आ जाता है कि बड़ी विधानसभा है, किस प्रकार की चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, किस प्रकार की मांग जो है एक निचले स्तर की आम जनता मांग कर रहे हैं ना अपन, जैसे रायतल है, रायतल इसे 10% भी नहीं है। जाली जी का बराना में सब कुछ व्यवस्था है, चारों तरफ के किसान जुड़े हुए हैं, गांव जुड़े हुए हैं। तहसील खुले तो यहाँ खुले ना, वहाँ रायतल ले जाके उसको खोल रहे हो आप। ये राजनीतिक दुरुपयोग तो कर रहे हो, क्या कर रहे हो? कांग्रेस सरकार है, बस वही हो रहा है और क्या हो रहा है। देखिए, जो तहसील है रायतल बन जाने के बाद में अपने आप में यह भी विवाद बड़ा हो जाता है। किस प्रकार की समस्याएं और आती है आपके विधानसभा क्षेत्र में? समस्या तो वे है, जब तक ये शासन नहीं बदलेगा ना तब तक समस्या बनी ही रहेगी। या तो रायतल तहसील स्तर का गांव है, उससे बहुत बड़े बड़े गांव है, पाटन तहसील में और जगह बन सकता था। ये वाली बात है। आपकी क्या कहना है, किस प्रकार के विकास होने चाहिए ताकि आप लोगों को लाभ हो? विकास होना चाहिए, बड़ा गांव है, यहाँ पर हॉस्टल होना चाहिए। पाटन विधानसभा में और क्या मांग है? पाटन में ये शुगर मिल चालू होना चाहिए। काश्तकारों को और भी समस्या है, जैसे अभी ये रायतल को उसमें मिला रहे हैं, बड़ी पंचायत जाली जी का बनाना है, इसमें मिलाओ, या फिर कापरेन हमारी नायब तहसील है उसमें जोड़ दो। हमारे को 50 किलोमीटर दूर जोड़ रहे हैं, उससे हमारे को बहुत नुकसान होगा। देखिए, कुल मिला के कहा जा सकता है कि केशवरायपाटन विधानसभा में विकास, बेरोजगारी और विकास के जो छोटे छोटे स्थापन होना चाहिए वो नहीं है। और अपने आप में जो शुगर मिल अगर चालू होती है तो किसानों के साथ साथ लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। अपने आप में बड़े मुद्दे कई हैं। आपका क्या कहना है, किस प्रकार के मुद्दे इस बार विधानसभा चुनाव में रहेंगे? चुनाव के बारे में तो नहीं बता सकता मैं, पर मैं महात्मा गांधी नरेगा में काम करता हूँ मेट का, और मेरा मेट का पेमेंट 2 साल हो गया, अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? ये पता नहीं, बताते हैं सरकार में बजट नहीं है, ऐसे बोलते हैं। जो नरेगा है वो शहर में भी चालू हो गई, ग्रामीण स्तर पे पेमेंट नहीं आ रहा, कैसे भुगतान हो पाया है? आने वाले चुनाव में किस प्रकार की सरकार चुनेंगे आप? यहाँ पर तो हम तो चुनेंगे तो बीजेपी चुनेंगे, पेमेंट ही नहीं आ रहा है, टाइम पे पेमेंट नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ठेला लगा के कमा के खा रहे हैं। कुल मिला के बात है, ठेला लगा के मजदूरी कर रहे हैं। 2 साल से पेमेंट नहीं आया, 2021, 22, 23 लगने वाला है। कैसे घर खर्च चलाते हो? ये चलाते हैं, ठेला लगा के करते हैं काम। देख लो आप, ठेला लगा रखा है मैंने, मजदूरी करते हैं। आपके क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मांग रखते हो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे को तो बस यही होना चाहिए ताकि रायतल को हटाकर बरानाएँ लगाई जाए। आने जाने के साधन नहीं है रायतल में, बड़ा गांव यही है केशवरायपाटन तहसील। देखिए, कुल मिला के जो विकास के मुद्दे हैं, शुगर मिल है, इस पर आने वाला विधानसभा चुनाव होगा और आमजन विकास के मुद्दे के साथ में बेरोजगारी पर अपना वोट करेगी। सहयोगी हरीश के साथ राजस्थान तक के लिए बूंदी से भवानी सिंह।